सबसे पहले करते हैं टारगेट किलिंग के हवाले से, क्योंकि ये टारगेट किलिंग पिछले 3-4 महीने या बल्कि 2 साल के दौरान जब आप देखेंगे तो काफी ज्यादा बढ़ रही है। एदाद शुमार भी सामने आए और कल जिस तरीके से गोपालपोरा कुलगाम में मुश्तबा मिलिटेंटों ने हाई स्कूल में घुसकर एक उस्तानी पर गोली चलाई, उसके बाद हालात किस तरीके के हैं वो आपके सामने है, लेकिन सियासत भी इस पर काफी ज्यादा तेज हो रही है। एदाद शुमार के मुताबिक रवां साल के दौरान वादी कश्मीर के अंदर 16 टारगेट किलिंग्स हुई हैं। ये जराए के और जो मुख्तलिफ जराए ब्लाग है वहां से जब आप खबरों को खंगालेंगे तो पता लगता है कि रवां साल के दौरान 16 टारगेट किलिंग हुई है। 182 मिलिटेंट भी मारे गए हैं रवां साल के दौरान और 35 सिविलियनों की कुल मिलाकर हिलाकत हुई है इस साल के दौरान। और जब हम ये तो ओवरऑल है, लेकिन अब खबर यह भी है कि कल जिस उस्तानी पर गोली चलाई गई थी गोपालपोरा में मुश्तबा मिलिटेंटों की तरफ से, उसके जसद को कल उनके आबाई घर पहुंचा दिया गया सांबा के अंदर और आज उनके आखिरी रसूमात वहां पर अदा किए जाएंगे। यानी जो जसद थी, जसद खाकी थी, उसे कल सांबा पहुंचाया गया उनके आबाई घर के अंदर और उसके बाद आज उनका आखिरी जो रस्म है मजहबी तौर पर वो अंजाम दी जाएगी और वक्त मुकर्रर किया गया है लगभग 11 बजे के आसपास। लेकिन कल से ही जब हम कुलगाम के इंसिडेंट की बात करते हैं जहां पर ये फायरिंग का वाकया पेश आया था, तो कल से लेकर श्रीनगर शहर के अंदर जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं जो लगातार पीएम पैकेज के तहत आर्जी मुलाजमत हासिल कर चुके थे, चाहे श्रीनगर हो, चाहे कुलगाम हो, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, वहां पर सरापा एहतिजाज थे। और कल हमने देखा कि शेखपुरा बडगाम के अंदर जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स थे वो बाहर आए और उन्होंने काफी देर तक श्रीनगर एयरपोर्ट रोड पर धरना दिया और धरने के दौरान उन्होंने अल्टीमेटम भी सरकार से दिया कि आखिर कब तक ये पूरा मामला चलेगा। सीधे इस वक्त चलेंगे सांबा, क्योंकि सांबा से हमारे साथ ऋषि इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं जहां पर आखिरी रसूमात अदा किए जाएंगे। लेकिन खबर यह है कि एहतिजाज की धमकी भी सामने आ चुकी है। ऋषि, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ अभी सूरत हाल है? सुबह से रात कितने बजे उनकी लाश अपने वहां के घर पहुंची और क्या कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि खबर आज ये भी है कि एक बड़े धरने की बात हो रही है। बिल्कुल गौर साहब, आपको बता दें कि रजनीवाला जी का जो पार्थिव शरीर है लगभग 6:30 के आसपास जो है वो सांबा के उनके नानक के घर पर लाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए। और आपको बता दें कि तमाम लोग जो है उनके घर पर जो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे थे और काफी ज्यादा मातम जो वहां पर पसरा हुआ था। लेकिन उसी के साथ साथ अगर देखें तो पॉलिटिकल नेता भी वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और अब बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास जो उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, जिसके चलते तमाम लोग उनके घर पर श्रद्धांजलि देने जो पहुंच रहे हैं। लेकिन खबर ये भी सामने आ रही है कि उनके परिवार के सदस्य जो हैं अपने जो उनके और लोग हैं उनके साथ मिलकर जो वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, उसका वक्त भी बताया जा रहा है कि लगभग 9:30 के आसपास जो वो शायद हो सकता है कि हाईवे को ब्लॉक करें और अपनी मांगे जो है वो प्रशासन के आगे रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं कल उनको काफी ज्यादा हौसला दिया गया था प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कि आपकी हर संभव मदद जो वो की जाएगी। लेकिन टारगेट किलिंग को लेकर लगातार पिछले दिनों से जो हालात कश्मीर घाटी में बने हुए हैं, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और उसी के चलते अब ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा परिवार की तरफ से अंतिम संस्कार से पहले। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कल जिस तरह से हमने उनके हस्बैंड से भी बात की रजनीवाला जी के, तो वो साफ तौर पर कुछ ऐसी बातें करते नजर आ रहे थे कि उनको शायद एक घुटन वहां पर महसूस हो रही थी जब से टारगेट किलिंग वहां पर हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि मेरी मैडम का जो स्कूल था वहां पर पहले भी इस तरह का एक वाकया जो वो हो चुका है टारगेट किलिंग का, उस इलाके के आसपास काकरण इलाके का वो जिक्र कर रहे थे। और वो हायर अथॉरिटी से लगातार एक गुहार लगा रहे थे कि सीईओ से वो गुहार लगा रहे थे कि हम दोनों की ट्रांसफर जो वो कर दी जाए या फिर हमें एक ही स्कूल में जो वो रखा जाए। और बताया जा रहा है कि कल का जो इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट से ठीक 12 घंटे पहले जो वो देर रात को एक ऑर्डर आता है कि उन दोनों की ट्रांसफर जो वो कर दी जाती है, यानी एक ही स्कूल में उन दोनों को जो वो एडजस्ट कर दिया जाता है। और वो काफी खुश नजर आए लगभग 1:30 बजे रात को जो पूरी बात उन्होंने हमसे बताई। लेकिन सुबह होते होते जब हस्बैंड उनको स्कूल छोड़ने जाते हैं तो स्कूल छोड़ के जब वो वापस मुड़ते हैं तो पीछे से ये वारदात जो वो टारगेट किलिंग की हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसके पीछे कोई रैकी कर रहा हो, इस तरह की कई चीजें जो वो सामने आ रही हैं। और टारगेट किलिंग के बाद लगातार
उनके मन में एक भय का माहौल बना हुआ था, लेकिन उन्हें ये सोचा नहीं था कि कभी इनके साथ ये हादसा, ये वारदात जो पेश आ जाएगी। लेकिन अब थोड़ी देर में जो अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा पूरे सम्मान के साथ। प्रशासनिक अधिकारी वहां मौके पर जरूर है, पुलिस अमला वहां पर मौजूद है, लेकिन जो अभी कुछ देर पहले ही ये अपडेट आया है कि वो प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि क्या कुछ वो मांगे वहां पर ऋषि वो शामिल तो होने जा रहा, लेकिन क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से, राजभवन से या कोई डिविजनल प्रशासन का कोई अधिकारी वहां पहुंचने वाला है? किस किस की शिरकत अंतिम संस्कार में होने जा रही है? देखिए, हो सकता है कि आला अधिकारी जो वो मौके पर पहुंचे। हालांकि कल जो वो जम्मू कश्मीर पुलिस के माफ कीजिए डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज विवेक गुप्ता जरूर पहुंचे थे। जिला प्रशासन सांबा का तमाम अमला यहां पर पहुंचा होता है, लेकिन अगर एलजी प्रशासन के दफ्तर की बात करें तो वहां से कोई ऐसा नुमाइंदा सामने नहीं आया। लेकिन आज हो सकता है कि अंतिम संस्कार में वो वहां पर शिरकत करें। लेकिन अब देखना यह है कि मांगे क्या कुछ रहती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड एक चीज और बता रहे थे कि अब मेरी बच्ची अकेली रह गई है तो मैं कश्मीर में अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाऊंगा। उसकी सिक्योरिटी को लेकर भी एक थ्रेट बन चुका है, मेरी सिक्योरिटी के लिए भी एक थ्रेट बन चुका है। तो लिहाजा वो चाहते हैं कि एक ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जो है वो उनको जम्मू में वापस लाया जाए और उनको यहीं पर कहीं एडजस्ट किया जाए। इस पर क्या कुछ वहां 9 बजे होगा। फिलहाल खबर यह है कि 9 बजे के आसपास धरने की भी खबर आ रही है। लेकिन ये टारगेट किलिंग का जब आप देखेंगे तो फरवरी का महीना था जब 2021 जब टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। कृष्णा डाबा के अंदर फायरिंग हुई और वहां पर जो जख्मी हुआ था वो बाद में दम तोड़ बैठा। पहली खबर कृष्णा डाबा से शुरू हुई थी। फिर 5 अक्टूबर 2021 को एमएल बिंद्रू, मारूफ नाम था श्रीनगर का, बल्कि वादी कश्मीर का, उनकी दुकान में फायरिंग हुई और किस तरीके की सूरत हाल बनी आपके सामने है। उसके फौरन बाद सुपिंदर कौर जो प्रिंसिपल थी गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल संगम की, और उसके साथ साथ दीपक चंद जो उस्ताद थे, टारगेट किलिंग के तौर पर उन्हें मारा गया। उसके बाद जब आप और इसको खंगाल कर देखेंगे तो इंसिडेंट्स रुकते नहीं हैं और फिर चलते चलते अमरीन भट्ट तक वो इंसिडेंट पहुंचते हैं। इस बीच राहुल भट्ट का इंसिडेंट भी हमारे सामने है। इस बीच हमने ये भी देखना होगा कि रियाज और कादरी जो मारे गए, जो पुलिस कांस्टेबल अपने घरों से बाहर आ रहे थे, चाहे अनंतनाग के अंदर हो, पुलवामा के अंदर हो, श्रीनगर के अंदर हो, किस तरीके से उनकी भी टारगेट किलिंग जो है वो की जा रही है। तो ये कुल मिलाकर ये टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। लेकिन पुलिस का मानना है कि हर टारगेट किलिंग के पीछे जो लोग थे उन्हें बेनकाब किया गया, उन्हें कैफर किरदार तक जरूर पहुंचाया गया। 16 टारगेट किलिंग्स एदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त सामने आ रहे हैं। 182 मिलिटेंट भी रवां साल के दौरान मारे गए हैं। 35 के आसपास सिविलियनों के मारे जाने की टोटल खबर है। और आज का दिन इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज उस मैडम के आखिरी रसूमात अंजाम दिए जा रहे हैं जिसने पिछले कई साल से कश्मीर के अंदर आकर अपने फराइज अंजाम दिए थे। और ये याद रखिएगा कि जो पीएम पैकेज है इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद एसएसआरबी में फॉर्म अप्लाई किया था, वहां पर इनकी सिलेक्शन हुई थी और उसके बाद से कई सालों से एसटी कोटे के तहत वो जिला कुलगाम के अंदर दोनों पति पत्नी अंजाम दे रहे थे अपनी बात और अपनी फराइज वहां पर अंजाम दे रहे थे। तो कुल मिलाकर सूरत हाल इस वक्त जनाब इस तरीके की बनी हुई है।